हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबॉटिक क्या होता है, एपोटिक क्या होता है, सारा कुछ आइए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो देखो हमारे पास जो है इन्वायरमेंट होती क्या है, ठीक है। अगर बात करें इन्वायरमेंट की डिफिनेशन की, ठीक है, इन्वायरमेंट इज अ सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल कंडीशन विद इन विच एन ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑर्गेनिज्म भी होगी, कम्युनिटी भी होगी, अलग अलग तरह की, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, ये फिजिकल कॉम्प्लेक्स होगा, केमिकल एंड बॉटिक फैक्टर होंगी इसमें, जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया एंड लिविंग थिंग्स हो गई, दैट एक्ट upon an organism ultimately determine its form of survival। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, फॉर्म ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है। हर के ऊपर फैक्टर इफेक्ट करेंगे। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ, ये कंपोजिशन है, इट इज अ कंपोजिशन किसका, बॉटिक एंड एबॉटिक फैक्टर्स का, दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, देखते हैं इन्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें पढ़ने की, व्हाई वी नीड टू स्टडी इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर प्रेजेंट डेट में देखें हम, इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा है कि हमें पढ़ना चाहिए। इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस है, ठीक, क्यों है, द ओनली इन्वायरमेंट दैट study make us conscious and careful about our environment। अगर हम देख पा रहे होंगे, ठीक है, simply we are destroying our nature। पेड़ कट कर दे रहे हैं, ठीक है, अभी अरावली हिल्स का चल रहा होगा, तुमको पता ही होगा, ठीक है। तो simply we are destroying our nature and we continuously cutting tree, ठीक है, and जैसे हमारा हो गया अवैध खनन, ठीक है, बालू निकालना। तो ये सब कैसे कम होगा, यही सिंपल सी चीजें जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके नुकसान क्या होंगे, ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होंगे। The only thing that make us conscious and careful about our environment, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट स्टडीज से ही ये बदला जा सकता है। बात करते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज आल्सो टीच पीपल टू अंडरस्टैंड देयर रोल द इन्वायरमेंट एंड लर्न टू लिव विथ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज टू अवॉइड द फ्यूचर डिजास्टर। और ये हमें सिखाएगा, तो क्या सिखाएगा कि अपनी नीड्स कैसे फुलफिल करें और प्रिजर्व करें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। मान लो जैसे अभी हमारे पास फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स, अभी हम कंटिन्यूअसली यूज करे जा रहे हैं, उनको यूज करे जा रहे हैं, एक टाइम आएगा वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे लव्ड वंस है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम जैसे इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ईवीज का यूज करना पड़ेगा, ताकि जो फ्यूल्स है ना हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ हो सके। तो इसी को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपनी नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, अपनी जो नीड है उनको फुलफिल करके जो सेव कर रहे हैं हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, वही होता है हमारे पास नेचुरल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर बात करें इन्वायरमेंट में दो ही कंपोनेंट्स हैं जो मेनली हमें पता है या होते ही हैं, पहला एक नेचुरल, दूसरा ह्यूमन। नेचुरल कौन से हो गए, नेचुरल जो पहले से प्रेजेंट है, जिनमें ह्यूमंस का कोई वो इंटरवेनेंस नहीं है, जैसे कि फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो मान लो कि इंसान डेवलप कर सकते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, ठीक है, ये नेचुरल हो गए। ह्यूमंस लाइक नर्सरीज हो गई, ठीक है, और कार्स हो गई, जो भी चीजें मतलब सिंपल से देखो जिसमें भी ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, वो कैसे फैक्टर्स हैं हमारे पास, ह्यूमन फैक्टर आ जाते हैं। नेचुरल में जिसमें ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक, जैसे लाइक एबॉटिक, बॉटिक, ठीक है, और ह्यूमंस में आ जाता है हमारे पास सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर, पॉलिटिकल। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एबॉटिक, एबॉटिक से ही समझ में आ रहा है, ए प्लस बॉटिक, ए मतलब नहीं, बॉटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट। एबॉटिक क्या होते हैं, एबॉटिक आर नॉन लिविंग कंपोनेंट। फिर बात करते हैं बॉटिक। बॉटिक में जैसे हमारे पास क्या हो गया, बॉटिक एग्जांपल हमारे पास सॉइल, ठीक है, सन हो गए, सॉइल हो गया, एंड ठीक है, क्लाइमेट हो गया हमारे पास। ये दीज आर एबॉटिक कंपोनेंट हैं। बॉटिक कंपोनेंट में जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अस, एनिमल्स, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, वो बॉटिक है। सोशल इन्वायरमेंट जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, कपड़े कैसे पहनना है, ड्रेसअप कैसे होना है, ठीक है, चलना कैसे है, बिहेव कैसे करना है, वो सोशल पे। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल क्या, कि चीजें रन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो बार्टर सिस्टम आए। बार्टर सिस्टम के बाद हम आगे बढ़े, फिर क्वाइंस आए, क्वाइंस के बाद हमारे पास करेंसी आई। हमने इकोनॉमिकल अपना खुद का ही सिस्टम क्रिएट करा, वो आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिकल फैक्टर। फिर बात आती है कल्चर, ठीक है, हमारा कैसा कल्चर है, ठीक है, रिस्पेक्ट करना दूसरों की, ठीक है, एंड कंटिन्यू से ले जाना, ये हमारे पास कल्चरल आ जाता है। पॉलिटिकल डिफरेंट मतलब सबको ही चॉइस है हमारे में, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट कर सकता है, ये पॉलिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे
पास, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास एबॉटिक कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया, ठीक है। एबॉटिक कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये क्या बताती हैं, लोकेशन बताती हैं। जैसे ये हो गया इतनी लैटिट्यूड पे यहाँ पे हूं मैं, ठीक है। ये मेरी क्या होगी, प्रिसाइज लोकेशन हो गई। ये मेरी क्या हो गई, प्रिसाइज लोकेशन हो गई। इसको बोलते हैं एबॉटिक कंपोनेंट्स में जैसे लोकेशन आ गया हमारे पास। ट्रोपोग्राफी हो गई, ठीक है। क्लाइमेट हो गया। बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ कंट्री, ठीक। कोस्ट लाइन्स, मिनरल्स, सॉइल, ये सारे कैसे एबॉटिक कंपोनेंट्स। हम बात करते हैं हम बॉटिक कंपोनेंट। बॉटिक कंपोनेंट वही जो लिविंग हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नेचुरल वेजिटेशंस हो गए, एनिमल्स हो गए। बात करते हैं हम यहाँ पे अब इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लाइफ फॉर्म एंड द इन्वायरमेंट। एक बार फिर से, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी सिंपल सा क्या है, स्टडी करना। क्या स्टडी करना, रिलेशन किसका, लाइफ फॉर्म्स का और इन्वायरमेंट का, कि हाउ दे रिलेट एंड हाउ दे फुलफिल नीड्स टू ईच अदर। बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम अ रीजन, यूजुअली अ स्मॉल वन, वेयर इंटरेक्शन बिटवीन एबॉटिक कंपोनेंट रिजल्ट इनटू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। मतलब कि एक ऐसा स्मॉल कंपोनेंट बोल, इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम सिंपल सा क्या होता है कि स्मॉल कंपोनेंट होता है, ठीक है, स्मॉल रीजन, जहां पे क्या हो रहा हो, यूजुअली इंटरेक्शन किसका, बॉटिक और एबॉटिक। बॉटिक मतलब लिविंग, एबॉटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, रिजल्ट इनटू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जब एबॉटिक एंड बॉटिक में क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो किसका, या तो एनर्जी का या मटेरियल का, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसका बोलूं मैं, हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हम वो करते हैं, फसल उगाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉपिंग करते हैं, सिंपल सा वही इससे एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी। तो लेवल्स की बात करें कि पहले हमारे पास सबसे स्मॉल यूनिट होती क्या, ठीक है, स्मॉल यूनिट वी हैव एटम, ठीक। एटम से हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोमास, बायोस्फीयर, अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। तो ये सब क्या है, अपने अपने लेवल पे डिवाइडेड है, ठीक है। एटम ने क्या करा, एटम बहुत सारे एटम आए, मिले, मॉलिक्यूल बनाए, फिर मॉलिक्यूल्स आए, टिश्यू बनाया, टिश्यू से फिर हमने ऑर्गन्स में गए, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करा, ठीक है, पॉपुलेट करा खुद को, पॉपुलेशन हुई, उस पॉपुलेशन को हमने कम्युनिटी बोली, कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर क्या बनाया, इकोसिस्टम बनाया, ठीक है। इकोसिस्टम्स ने मिलकर बायोमर्स बनाया, बायोमर्स ने बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से अर्थ, अर्थ ने सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम गैलेक्सी, गैलेक्सी से यूनिवर्स। तो मतलब सारी चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। बात करते हैं टाइप इसके इकोसिस्टम। वही इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक टर्शियल और दूसरे एक्वेटिक। और आर्टिफिशियल लाइक जू हो गया हमारे पास, एग्रीकल्चर फार्म्स हो गए, बायोटेक्निक गार्डन हो गए, नर्सरीज हो गई, ठीक है। बात करते हैं टर्शियल लाइक अ ग्रासलैंड और रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा। एक्वेटिक फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एक्सेट्रा। टर्शियल मतलब हमारे पास जैसे ग्रासलैंड हो गई, ठीक है, रेन फॉरेस्ट हो गए, जैसे अमेजोन के जंगल हो गए, वो हमारे पास कैसे इकोसिस्टम में आता है, हमारे पास टर्शियल इकोसिस्टम में आता है। एक्वेटिक मतलब फ्रेश वाटर, ठीक है, कोई भी रिवर ले लो, ठीक है, पॉन्ड ले लो। एक्वेटिक में, एक्वेटिक से समझ आ रहा है, एक्वा मतलब पानी, एक्वेटिक तो वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम्स हमारे पास हो गए, है ना। हमारे पास जैसे मराइन वाटर में हमारे पास सीज हो गए, ठीक है, फिश फार्मिंग हो गई, ये सारा कैसे आता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, ठीक है। बॉटिक, एबॉटिक। अब बॉटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड एबॉटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो हमारे पास एबॉटिक कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक ऑफ मैटर, लाइक बायोकेमिकल साइकिल्स में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास एबॉटिक कंपोनेंट। एंड बॉटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक मैटर्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी में हमारे पास फूड चेन एंड फूड वेब होता है। फिर जो बॉटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो हमारे पास प्रोड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके कि हमारे पास प्रोड्यूसर, फूड चेन, फूड वेब होती क्या है, ठीक है। अगर बात करें प्रोड्यूसर क्या, जो प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करे, प्रोड्यूसर्स लाइक हमारे पास
प्लांट्स, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फूड चेन क्या हो गई, फूड चेन एक फ्लो ऑफ चैन हो गई, ठीक है। फ्लो चैन किसकी, बेसिक ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम, ठीक है, फूड चैन हो गई। और कलेक्टिवली वी कॉल्ड इट फूड वेव। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल इकोसिस्टम हमारे पास क्या हो सकता है, तो देखना, हम पांच कलर चेंज कर लेते हैं। तो सनलाइट इंटर द इकोसिस्टम, ठीक है, सनलाइट आई हमारे पास, सनलाइट आई, फोटोसिंथेसिस हुई, प्लांट क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूस किया इन्होंने, गुड वंस प्रोड्यूस। फिर फर्दर ये क्या हुआ, आगे गया, आगे किसने किया, प्राइमरी कंज्यूमर्स आए, जिसे हमने क्या बोला, हार्वी बोरस। इन्होंने आए, कुछ एनर्जी इनटेक करी और कुछ हीट आउट हो गई, ठीक है। फिर इस जो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको किसने कंज्यूम किया, इनको किया सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हमने क्या बोला, कार्निवोरस बोला, ठीक है, ठीक है। फिर इनमें भी क्या हुआ, कुछ एनर्जी लॉस हुई, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, फिर आगे गए, डिकम्पोज हुई, इंसेक्ट और वार्म ने खाए सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, तो हीट एनर्जी का लॉस हुआ। फिर से फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हुआ, फिर से प्लांट बने हमारे पास, प्लांट ने फिर से फोटोसिंथेसिस करी। तो यही होते हैं हमारे पास। तो जिसमें हमने एक रूल पढ़ा होगा कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है आगे के लिए, ठीक है, और जो बाकी जो 90% होती है ना हमारे पास, लॉस हो जाती है। इसी को हम 10% एनर्जी भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 10% लॉस, कि 10% एनर्जी हमारे पास आगे जाती है और 90% क्या हो जाती है, 90% एनर्जी का हमारे पास लॉस हो जाता है, ठीक है। इसको लिख लेना, जो बता रहा हूं मैं, लिखते जाना, ये नहीं कि सुन लिया, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास टर्शियल फूड चेन की और एक्वेटिक फूड चेन की। टर्शियल फूड चेन में जैसे देखो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले सन आया, सन ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करी, ग्लास प्लांट ने फूड्स बनाए, फूड्स को कंज्यूम किया, हमारे पास फूड कंज्यूम हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर किसने कंज्यूम किया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने। सेकेंडरी कंज्यूमर फिर से डिकम्पोज हुए, फिर से यहाँ आए प्रोसेस, एंड फिर से सेम हो गई। ये होता है हमारे पास टर्शियरी फूड चेन। फिर बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन की। हम एक्वेटिक फूड चेन में क्या हो गया, ठीक है, कुछ सनलाइट आई, सनलाइट से जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया को किसने लिया, ठीक है, बैक्टीरिया को हमारे पास इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स तो छोटे छोटे, ठीक है, इंसेक्ट हो गए एंड बहुत सारी चीजें। फिर इनको किसने इंटेक किया, इनको इंटेक किया स्मॉल फिशेज हो गई, स्मॉल फिशेज को किसने इंटेक किया, बिग वंस, ठीक है, बिग वंस को हंट करा, ठीक है। फिर ह्यूमंस ने अपनी नीड्स पूरी करी, ठीक है, और ये डिकम्पोज हो गई वहीं पे, तो फिर से इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया ने इनको डिकम्पोज करा, फिर ये फर्दर चेन होती है, इसको बोलते हैं एक्वेटिक फूड, ठीक है। बात करते हैं हम कुछ फूड चेन्स की या फूड वेब की, ठीक है, कि जैसे हमारे पास सिंपल देखना, ग्रास है, ठीक है, प्रोड्यूसर है हमारे पास, ठीक है। ग्रास को ग्रास शॉपर ने खाया, प्राइमरी, माउस ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, रैबिट ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। रैबिट को किसने खाया, स्नैक ने खाया, मतलब स्नैक ने रैबिट को खाया, स्नैक ने इंसेक्ट खाया, ठीक है, ये। और जैसे कबूतर को, मतलब कबूतर ने चूहा खाया, ठीक है, स्नैक ने क्या किया, कबूतर खाया। ग्रास चॉपर को किसने खाया, कबूतर ने खाया, ठीक है। ईगल ने क्या किया, स्नैक खाया, ठीक है, ईगल ने क्या किया, कबूतर खाया। ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोड्यूसर, कोई किसी के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कोई प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे प्लांट है, प्लांट किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। प्राइमरी कंज्यूमर खुद को ही प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, सेकेंडरी के लिए, ठीक है। अगर कोई भी एक भी ब्रेक करती है ना यहाँ से, मान लो कि देखो ये हो गया, ठीक है, अगर इधर से कोई भी चेन ब्रेक डाउन कर जाती है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा इंडेंजर स्पीसीज, तो वहीं क्या हो रहा है, जो इंडेंजर स्पीसीज है ना, तो जो फूड चेन की सप्लाई है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही उधर, ठीक है। बात करते हैं पिरामिड। हमारे पास कुछ पिरामिड्स होते हैं, ठीक, कौन कौन, जैसे पिरामिड नंबर्स हो गए, पिरामिड ऑफ बायोमास हो गए, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गई, ठीक है। वही कि यहाँ पे मान लो 100 एनर्जी है, इधर कितनी ट्रांसफर हुई, इधर 10 ट्रांसफर हुई, इधर 1 ट्रांसफर हुई, क्यों, लॉस ऑफ 90%, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स हो गए हमारे पास। ये सारी होती है बायोमास, प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ग्रास हुई, रैबिट प्राइमरी, फॉक्स हमारे पास सेकेंडरी, ठीक है। ये एक्वेटिक के लिए हो गया हमारे पास फोटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, हेरिंग्स, सी लायन, दीज आर पिरामिड्स, ठीक है। सिंपल सा एक चीज याद रखो, ये, ठीक है, ये वाला थर्ड लास्ट, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एनर्जी की हमारे पास ये वाला, कि हमारे पास 100% एनर्जी हुई, लॉस हुआ 90 का, कितने का लॉस हो गया, 90 का, हमारे पास इधर 10 बचा, फिर से क्या हो गया, लॉस हो गया 90 का, इधर 1 बचा, ठीक है, इधर 1 बचा। यही होती है एनर्जी प्रोसेस, ठीक है।